Good morning and happy शिव जयंती टुडे। बहुत बहुत शिव जयंती की बधाई हो। बाबा ने कल भी बताया ना कि घर का गेट खोलने के लिए क्या करेंगे। बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा देह अभिमान का जो गौठ है, मैं करता है, उसका बाबा ने बोला त्याग करना है। और बर्थडे पर बाबा ने बोला दृढ़ संकल्प के द्वारा जो बाबा को कहते हैं वो करना है, तब जाकर के सफलता मूर्त बन सकेंगे। तो ये बाबा की कल की मुरली का सार था। आज बाबा खास माशुक बन करके आए हैं अपने आशिक बच्चों को मिलने के लिए। कहते ना, बाबा कहते तुम मेरे बच्चे जन्म जन्मांतर के आशिक हो, बहुत पुराने आशिक। कितने पुराने हैं? 63 जन्म के पुराने आशिक है एक माशुक बाबा के। तो आज बाबा अपने आशिक बच्चों को देख रहे थे और 7 बातें, अपने बातों का निरीक्षण आज बाबा कर रहे थे। पहली बात बाबा बताते हैं कि माशुक एक है, लेकिन उसके आशिक कितने हैं? 16,108। जो भक्ति में गाया हुआ है ना, कहते कृष्ण की इतनी रानियां थी। तो ये संगम युग की यादगार है। बाबा हमारा कृष्ण है और हम उनकी रानियां। फिर बताते हैं कि जो माशुक सब आशिकों को एक समान सब कुछ देता है, लेकिन लेने में आशिक नंबरवार है। बाबा नंबरवार नहीं देता, सबको एक समान देता है, लेकिन हम अपनी बुद्धि के अनुसार, अपने पुरुषार्थ के अनुसार नंबर वाइज बाबा से ले रहे हैं। फिर तीसरी बात बाबा क्या देख रहे हैं कि हरेक जो आशिक बच्चा है वो बाबा को तो बहुत प्यार करता है, परंतु बाबा कहते वो जो प्यार की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, सब एक जैसी नहीं निभाते हैं। कोई कोई बच्चे बाबा के पर एकदम टोटली बलिहार हो जाते, कोई बच्चे थोड़ा कम होते, कोई बच्चे डरते हैं। तो बाबा कहते वो रेस्पॉन्सिबिलिटी बच्चे नंबर वाइज निभाते हैं। फिर बाबा देख रहे थे कि मेरे जो आशिक बच्चे हैं वो बार बार बाबा को अपना नाजुक नेचर दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं? तो अलग अलग ढंग से बाबा को अपना नाजुक डेलीगेट नेचर बताते हैं। कई बार बाबा को कहते हैं कि बाबा मैं आत्मा जैसी हूं, कैसी भी हूं, लेकिन आपकी हूं। बाबा के पर ऐसा एक अधिकार जमाते हैं। कई कहते हैं कि बाबा ये तो काम मेरे से होता ही रहेगा, क्योंकि ये मेरी नेचर है ना, ये मेरी हैबिट है, आदत के मैं वश हूं, इसीलिए मेरे से ये होता ही रहेगा। कई बार कुछ ठीक नहीं होता है ना श्रीमत अनुसार, तो फिर बाबा से ऐसे चिट चैट करते हैं। कई बार बाबा के आशिक बाबा को कहते हैं कि बाबा मैं तो अपना लाइफ ऐसे ही जीऊंगी, मेरे से ये बदलेगा नहीं। कई बार बाबा इनकरेज करते हैं ना, जीवन में परिवर्तन लाना है, जीवन में अच्छी अच्छी बातें धारण करनी है। तो कई बार बच्चे ऐसे चिटचट में कह देते हैं बाबा को कि नहीं बाबा ये मेरे से नहीं होगा, ये चेंज नहीं होगा। फिर कई बार कहते हैं कि बाबा बाबा को ही ज्ञान की पॉइंट सुनाते हैं, जो ज्ञान सागर बाबा है ना,
उसको ही उसका ज्ञान सुनाते हैं। तो कई बार बाबा को कहते कि बाबा आपने ही तो मुरली में बताया है कि बाबा को दृष्टि दे करके कोई भी चीज तुम खा सकते हो। हम्म, तो ये बाबा ने सबके लिए तो नहीं श्रीमत दी है। तो किसके लिए बाबा ने ये बोला, ये बात भूल जाते हैं। कभी कभी बाबा के जो आशिक बच्चे होते हैं वो बाबा से चिट चैट में कहते हैं कि बाबा मेरा परिवर्तन करना ये आपका काम है। मैं तो आपका बन गया या बन गई, अब मेरे को बदलना वो आपका काम है। पापा तो युक्ति बताएगा ना, करना तो आखिर हमें ही है, लेकिन बाबा को ही अपनी बात याद दिलाते हैं। कई बच्चे बाबा को ऐसे भी कहते हैं कि बाबा अ, कुछ ऐसी बातें आ जाती है तो वो जवाबदारी देते ना कि बाबा फलाने फलाने की बुद्धि का ताला आप खोल दो, ये मेरे से नहीं होगा। तो बाबा को अपनी जिम्मेवारी हम याद दिला देते हैं। या तो ये सारा डेलीगेट नेचर, नाजुक बना, तो बाबा ट्रस्टी होकर के, साक्षी दृष्टा होकर के बच्चों का ऐसा नाजुक नेचर भी देखते हैं। हम्म? फिर बाबा माशूक के रूप में कहते हैं कि मेरे बच्चे मेरा नाम लेकर के बाबा को ऑफ कोर्स याद तो करते ही है, लेकिन साथ ही साथ थक भी जाते हैं। अगर मेरी बाबा की एक्यूरेट याद है तो थकान नहीं होती है, लेकिन थकान हो रही है, समथिंग इज मिसिंग हियर। तो बाबा देख रहे हैं कैसे मेरे बच्चे थकते हैं। या फिर बाबा देखते हैं कि कभी कभी वो जो हमारी और बाबा की आशिक और माशूक की पेयर वो मिलती नहीं है। कैसे समानता नहीं है उसमें, क्योंकि बाबा तो है सर्व गुण सर्व शक्तियों का भंडार है। और बच्चों में वो गुण नहीं होते। जैसे लौकिक में भी आप देखो ना, पेयर नहीं मिलेगी तो अच्छा नहीं लगेगा ना। तो यहाँ पर भी बाबा ये याद दिला रहे हैं कि मैं तुम्हारा माशुक इतना बढ़िया। तो आशिक भी तो ऐसे होने चाहिए ना। तो बाबा क्या कहते हैं कि तुम आशिक कभी कभी गंदी ड्रेस पहन लेते हो, तो इक्वालिटी नहीं होती है। गंदी ड्रेस, कौन सी ड्रेस? हम्म, जो बाबा कहते 5 प्रकार की ड्रेस मेरे बच्चे पहन लेते हैं, जो बाबा नहीं चाहता है कि हम वो पहने। हम्म, तो पहली ड्रेस है मिट्टी की ड्रेस, यानी बार बार बॉडी कॉन्शियस में आ जाना, देह भान में आ जाना, ये मिट्टी वाली ड्रेस हो गई। फिर दूसरी है बदबू वाली ड्रेस भी पहन लेते हो। यानी कहीं अटैचमेंट हो जाती है, अट्रैक्शन आकर्षित हो जाते हैं, तो ये हो गई बदबू वाली ड्रेस। फिर कभी कभी बाबा कहते चमड़े वाली ड्रेस भी पहन लेते हो। यानी किसी आत्मा की बुराई देखना, उसकी बुराई के बारे में बोलना, फिर उसको धारण करना, तो ये हो गई चमड़े वाली ड्रेस। है मनुष्य आत्माओं को देख करके उनके प्रति अट्रैक्ट, चमड़ी के प्रति अट्रैक्ट होना, तो ये हो गई चमड़े वाली ड्रेस। कभी कभी बाबा कहते दाग वाली ड्रेस भी पहन लेते हैं। दाग वाली कौन सी ड्रेस है? गॉसिप करना, किसी की बुराइयों को देख करके फिर उसका प्रचार करना, ये हो गई दाग वाली ड्रेस। फिर पापा कहते कई तो ऐसी ड्रेस पहन लेते हैं जिसमें बहुत सारे खून के धब्बे लगे हुए होते हैं। माना कभी कभी हम गलत काम कर लेते हैं, बाबा की श्रीमत को फॉलो नहीं करते हैं, एक ही गलतियां बार बार हम रिपीट करते हैं। हम्म, तो फिर बाबा कहते ये हो गई धब्बे वाली ड्रेस।
तो ये 5 प्रकार की ड्रेस मुझे नहीं पहननी है। तो कौन सी ड्रेस पहनेंगे? तो बाबा के साथ हमारी इक्वालिटी हो जाएगी, है। तो बाबा कहते हमें सूक्ष्म वतन की शाइनिंग फरिश्ते वाली ड्रेस पहननी है। हम्म? तो बाबा कहते हैं हमारी और बाबा की जोड़ी ठीक से जमेगी। फिर 7वीं बात बाबा देख रहे हैं अपने बच्चों में, तो वो ये है कि बाबा तो एकदम हल्का है, हम्म? लेकिन बाबा कहते कभी कभी मेरे बच्चे हल्के नहीं बनते हैं, डबल लाइट नहीं बनते हैं, जिस कारण हम उड़ करके बाबा के पास नहीं पहुंच पाते हैं, भारी हो जाते हैं। बाबा तो कितना हल्का है। तो बाबा कहते ऐसा भारीपन क्यों आता है? हम्म? तो कभी कभी बाबा कहते व्यर्थ संकल्प आत्मा को भारी कर देते हैं। कभी कभी हम टाइम, अपना वैल्यूएबल टाइम को वेस्ट करते हैं तो भी भारी हो जाते हैं। कभी कभी संबंध हमारी आंतरिक शक्तियों को खत्म कर देता है, हमारी एनर्जी को खत्म कर देता है, तो भी भारी हो जाते हैं। संबंधों में नहीं, कितनों को प्लीज करते जाओ, कितने को प्लीज करते करते थक जाते हैं। फिर बाबा कहते कभी कभी हमारी आंतरिक शक्तियां जब वेस्ट हो जाती है तो भी आत्मा भारी हो जाती है। तो ये भारीपन को दूर करने के लिए क्या करना पड़े? दुनिया में भी कोई भारी होता है तो क्या करता है? एक्सरसाइज करता है। तो फिजिकल एक्सरसाइज भी बहुत जरूरी है, जो हमारे मन की नेगेटिविटी को खत्म कर देता है। आप नोटिस करना कि जब जब मन में बहुत सारे तूफान आते हैं तो उस समय लोग क्या करते, पैदल चले जाते हैं या कोई एक्सरसाइज करते हैं। वो सारी नेगेटिविटी मन की दूर हो जाती है और आत्मा रिलैक्स हो जाती है। तो फिजिकल एक्सरसाइज करना है तो हमारा भारीपन कमती हो जाएगा। फिर बाबा कहते स्पिरिचुअल एक्सरसाइज भी करनी है। कभी बॉडी लेस की स्थिति में स्थित हो जाओ, कभी अपने आप को एंजल समझो, कभी आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होकर आत्मा के गुणों के बारे में सोचे। तो ये हो गई स्पिरिचुअल एक्सरसाइज। फिर बाबा कहते मेंटल एक्सरसाइज भी चाहिए। यानी अपने मन को मुझे अच्छे संकल्प फीड करने हैं। क्योंकि मन जो सोचेगा वो बन जाएगा। कभी कभी बाबा कहते अलग अलग योग की अवस्थाओं का अनुभव करे तो हमारी आत्मा हल्की हो जाएगी, तो फिर हमारी और बाबा की पेयर जमेगी। तो आज बाबा माशूक बन करके आशिक बच्चों में ये सब बातें देख रहे हैं और बाबा चाहते हैं कि मेरे आशिक बच्चे मेरे समान बन जावे। तब बाबा कहते हैं दोनों की जोड़ी अच्छी लगेगी। तो आइए सुनते हैं आज की बाबा की 26 तारीख की मुरली। तो बाबा कहते मीठे बच्चे तुम्हें अपार खुशी होनी चाहिए। इस बात की खुशी होनी चाहिए कि हम अभी पुराना कपड़ा छोड़कर घर जाएंगे। पहले परमधाम जाएंगे ना, फिर नया कपड़ा नई दुनिया में आकर के लेंगे। यानी नया शरीर सतयुग में मिलेगा। प्रश्न है ड्रामा का कौन सा राज अति सूक्ष्म समझने का है? कौन सा सूक्ष्म राज बाबा समझाते हैं? तो बाबा कहते ये ड्रामा जू के मिसल चलता रहता है। सर में जब जू पड़ती है ना, जिसको अनुभव होगा, तो कैसे धीरे धीरे चलती रहती है, ऐसे ड्रामा धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है। टिक टिक होती रहती है। जिसकी जो एक्ट चली वो फिर हूबहू
5000 वर्ष के बाद फिर रिपीट होगी। तो ये राज बहुत सूक्ष्म समझने का है। जो बच्चे इस राज को यथार्थ नहीं समझते तो कह देते ड्रामा में होगा तो पुरुषार्थ कर लेंगे, फिर वो ऊंच पद नहीं पा सकते। ड्रामा को रॉन्ग वे यूज कर रहे हैं, उसको राइट वे यूज करना है। कुछ काम हो जावे उसके बाद यूज करना है, करने से पहले नहीं यूज करना है। ओम शांति। तो बच्चों को बाप की पहचान मिली, फिर बाबा से वर्षा लेना है और पावन भी बनना है। कहते भी है कि हे पतित पावन, आकर हमको पावन बनाओ, क्योंकि समझते हैं कि हम पतित बुद्धि है। और बुद्धि भी कहती है कि ये पतित आयरन एजेड दुनिया है। नई दुनिया को सतो प्रधान और पुरानी दुनिया को तमो प्रधान कहा जाता। तुम बच्चों को अभी बाप मिला है, भक्तों को भगवान मिला है। कहते भी है ना कि भक्ति के बाद भगवान आकर भक्ति का फल देते हैं, क्योंकि मेहनत करते हैं तो फल भी मांगते हैं। मेहनत करेंगे तो बाबा देता है ना भक्ति का फल भगवान। तो भगत क्या मेहनत करते हैं, सो तुम बच्चे जानते हो। तुम आधा कल भक्ति मार्ग में धक्के खाकर अब थक गए हो। कहाँ कहाँ गए, मंदिरों में गए, गुरुओं के पास गए, हैं आश्रमों में गए, कहाँ कहाँ जा जा करके बाबा कहते अब थक गए हो। भक्ति में तुमने बहुत मेहनत की है। तो ये भी ड्रामा में नूंद है। मेहनत की जाती है फायदे के लिए। समझते हैं कि भगवान आकर भक्ति का फल देगा, तो फल देने वाला फिर भी भगवान ही तो रहा। भक्त भगवान को याद करते हैं। भगत भगवान को क्यों याद करते हैं, क्योंकि दुखी है। और दुख में ही तो कहते हैं कि आकर हमारे दुख हरो और पावन बनाओ। कोई भी नहीं जानते कि अभी रावण का राज्य है। रावण ने ही तो पतित बनाया। कहते भी है राम राज्य चाहिए, परंतु वो कब कैसे होना है ये कोई को भी पता नहीं है। आत्मा अंदर में समझती है कि अब है रावण का राज्य। ये है ही भक्ति मार्ग। भगत बहुत नाच तमाशे आदि करते हैं। भक्ति में तो देखा है ना, कितना सारा ना वो बजाते हैं, नाच तमाशा क्या क्या करते रहते हैं। उनको खुशी भी होती है, फिर रोते भी है। कई कई भक्तों का भगवान से बहुत प्यार होता। तो वो रोते भी है। वो आपको याद होगा, वो थे ना वो डोंगरे महाराज, नहीं वो कथा सुनाते थे भागवत की। जब गोपियां रोती थी कृष्ण के विरह में, वो भी रोते थे, सारी ऑडियंस भी रोती थी ना। तो बाबा कहते कोई कोई में वो आर्ट भी होती है ऐसे समझाने की। तो बाबा कहते फिर रोते भी है। भगवान के प्रेम में आंसू भी आ जाते हैं, परंतु भगवान को नहीं जानते। जिसके प्रेम में आंसू आते हैं उनको तो जानना चाहिए ना, हकीकत में वो है कौन, उनको जानना तो चाहिए ना। चित्रों से तो कुछ भी मिल नहीं सकता। हाँ, बहुत भक्ति करते हैं तो उनको साक्षात्कार हो जाता है। बस वही उनके लिए खुशी की बात है।
भगत लोग देखो बहुत थोड़े में राजी हो जाते हैं। थोड़ा सा साक्षात्कार हुआ, लाइफ पूरी लाइफ वो लोग भूलते नहीं है उस साक्षात्कार को। हम्म, और यहाँ तो रोज बाबा बैठ के हमें पढ़ाता है। हम तो बड़े नशे से कहते हैं बाबा भूल जाता है, लेकिन भगत नहीं भूलते हैं। तो बाबा कहते हैं कि भगवान खुद आकर के अपना परिचय देते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं जो हूँ जैसा हूँ, दुनिया में कोई नहीं जानता। तुम्हारे में भी जो बाबा कहते हैं उनमें कोई कोई बच्चे तो पक्के हैं, तो कोई कच्चे भी है। दे अभिमान टूटने में मेहनत तो लगती है ना, देह अभिमानी बनना पड़े। बाबा कहते हैं तुम आत्मा, तुम आत्मा हो, तुम 84 जन्म भोग तमो प्रधान बनी हो। अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, आत्मा समझ रही है। तुम बच्चों को सारे सृष्टि चक्र का नॉलेज बाबा आकर के देते हैं। तो बाबा नॉलेजफुल है तो बच्चों को भी नॉलेज देता है। जिसके पास जो चीज होगी वही तो देगा ना। तो कोई पूछे कि सिर्फ तुम ही 84 जन्म लेते हो, तो बोलो हाँ, हमारे में भी कोई 84 जन्म, कोई 82 जन्म, बहुत में बहुत 84 जन्म ही होते हैं। जो सतयुग की शुरुआत में आएगा तो डेफिनेटली उसके 84 जन्म होंगे। तो जो अच्छी रीति पढ़कर ऊंच पद पाते हैं वो तो जल्दी जल्दी माला में आएंगे, माला में नजदीक पिरोएंगे। जैसे नया घर बनता है तो दिल में आता है ना कि जल्दी जल्दी बन जाए तो हम जाकर वहां बैठे। तो तुम बच्चों को भी बहुत खुशी होनी चाहिए। कौन सी खुशी होनी चाहिए? जो बाबा ने ऑलरेडी बताया कि अभी हमको ये पुराने कपड़े छोड़ नए लेने हैं। पुराना शरीर छोड़ नया शरीर लेना है। नाटक में एक्सपर्ट, नाटक में भी देखो जो एक्टर्स होते हैं वो घंटा, आधा घंटा पहले से ही घड़ी को देखते रहते हैं कि कब हमारा टाइम पूरा हो जावे और हम घर जावे। घर याद आता है ना सबको। तो बाबा कहते तुम बच्चों के लिए भी ये बेहद की घड़ी है। ड्रामा का जो चित्र है ना उसको विजुलाइज करो। हमारे लिए ये चित्र बेहद की घड़ी है। तुम जानते हो जब कर्मातीत अवस्था को पाएंगे फिर यहाँ नहीं रहेंगे। तो कर्मातीत बनने के लिए याद में रहना पड़े, बड़ी मेहनत है। नए मकान में 6 मास बैठो तो कुछ न कुछ दाग आदि हो जाता है, थोड़ा तो फर्क पड़ता है ना। लेकिन वहां नई दुनिया में भी कोई कोई तो पहले आएंगे, कोई थोड़ा देरी से भी आएंगे। पहले जो आएंगे उनको कहेंगे, जो पहले पहले आत्माएं आएंगी, कौन सी आत्माएं आएंगी? जो सतो प्रधान है। फिर धीरे धीरे कला कम होती जाती। तो बाबा कहते बच्चे ये जो ड्रामा है जू के मिसल चलता रहता है। तुम जानते हो ये पढ़ाई 5,000 वर्ष के बाद फिर रिपीट होगी। तो ये बना बनाया खेल है, इस चक्र का किसी को पता नहीं। इसका क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर कौन है कुछ भी नहीं जानते। अभी तुम बच्चों को पता है कि हम 84 जन्म भोग कर
अब वापस जाते हैं। तो देय अभिमानी बने तब तो खुशी का पारा चढ़ेगा। तो बाबा कहते वो है हद का नाटक, ये है तुम्हारा बेहद का नाटक। तो बाबा हम आत्माओं को बैठ करके पढ़ा रहे हैं, ये नहीं बताएंगे कि फलाने फलाने समय पर ये होगा। बाबा ये नहीं बताएगा डेट, कौन सी डेट को ये ड्रामा खत्म होगा। अगर बाबा बता दे तो क्या होगा? फिर हम सब डेट कॉन्शियस बन जाएंगे। बाबा चाहता है मेरे बच्चे आत्माभिमानी बने, सोल कॉन्शियस बने, बाबा कॉन्शियस बने। फिर वो डेट को ही याद करते रहेंगे। इसीलिए बाबा पहले से डेट नहीं बताएगा, लेकिन हमारी अच्छी अवस्था होगी तो वो टच होगा, फील होगा कि अब ये खत्म होने वाला है, अब ये फाइनल डेट होगी। तो बाबा से कोई भी बात पूछते हैं तो कहते हैं ना कि ड्रामा में जो कुछ बताने का है वो बता देते हैं। ड्रामा अनुसार जो उत्तर मिलना था सो मिल गया, बस उस पर चल पड़ना है। तो ड्रामा के बगैर बाबा भी कुछ भी नहीं कर सकते। कई बच्चे कहते हैं कि बाबा ड्रामा में होगा तो पुरुषार्थ कर लेंगे। ये गलत ढंग से यूज करना हो गया। तो वो बच्चे कभी उच्च पद नहीं पा सकते। जैसे नहीं कहते कि भाई ड्रामा में होगा तो भोजन कर लेंगे, नहीं, उठते हैं, बनाते हैं, खाते हैं ना, पुरुषार्थ तो करते हैं ना। तब बाबा कहते हैं, तो ये ऐसे बाबा कहते ड्रामा को पॉजिटिव रूप में यूज करना है। बाबा भी कहते बच्चे पुरुषार्थ तो तुमको करना है ना, ड्रामा तुमको पुरुषार्थ कराता है। कोई कोई ड्रामा पर ठहर भी जाते हैं। तो बाबा कहते हैं, तो बाबा समझ जाते हैं कि उसकी तकदीर में नहीं है। अब तुमको स्मृति आई है कि हम आत्मा 84 जन्मों का पार्ट बचाती है। इसको कहा ही जाता है कुदरत। कुदरत का और क्या विस्तार करेंगे। अब मुख्य बात है पावन सरूर बनना है। यही तो फिक्रात है ना। तो कर्म करते हुए तुम्हें बाबा की याद में रहना है। क्यों रहना है? क्योंकि तुम हो आशिक एक माशुक के। एक माशुक को सब आशिक बैठकर याद करते हैं। तो वो माशुक आकर के तो बच्चों को कहता है, क्या कहता है कि हे आशिक तुम मुझे याद करो, मैं आया हूं तुम्हें पावन बनाने के लिए। तुम मुझे ही तो पतित पावन कहते हो ना, फिर मुझे भूल करके गंगा को क्यों पतित पावनी कहते हो? अभी देखो कुंभ के मेले में कितने सारों ने स्नान किया ना गंगा में, यही सोच सोच के कि ये पतित पावनी है। तो अभी तुमने समझा कि वो तो सब छोड़ दिया। तुम समझते हो पतित पावन तो है बाप। अब पतित पावन श्री कृष्ण को समझ कभी याद नहीं करेंगे, परंतु भगवान कैसे आते हैं ये कोई नहीं जानते। श्री कृष्ण की आत्मा जो सतयुग में थी वो अनेक रूप धारण करते करते अभी तमो प्रधान बनी है, फिर सतो प्रधान बनती। तो शास्त्रों में यही तो भूल कर दी है ना। और ये भी भूल जब हो तब तो बाबा आकर के अभूल बनावे। सब कुछ अच्छा ही अच्छा ड्रामा में हो तो ड्रामा बोरिंग हो जाएगा ना। मूवी भी लोग देखने जाते हैं, सब कुछ नाइसली स्मूथली चले
तो वो मूवी इंटरेस्टिंग नहीं बनती है उसमें विलन भी होते हैं, कुछ उल्टा पार्ट भी पे प्ले करते हैं, तब तो वो इंटरेस्टिंग होता। तो बाबा कहते ये भूले भी समझो इस ड्रामा में है, फिर भी होगी। अब तुमको समझाया है कि भगवान कहते हैं शिव को। भगवान तो एक ही होता, सब भक्तों को फल देने वाला एक भगवान है, उनको कोई भी नहीं जान सकते। आत्मा कहती है ओ गॉड फादर, वो लौकिक फादर तो यहाँ है, फिर भी याद करते हैं उस बाप को। तो आत्मा के दो फादर हो जाते हैं, भक्ति मार्ग में उस फादर को याद करते रहते हैं, क्योंकि आत्मा तो है ही। इतनी सब आत्माओं को तुम देखो, अपना अपना पार्ट मिला हुआ है, एक शरीर छोड़ दूसरा लेकर के पार्ट बचाना होता है। तो ये सारी बातें बाबा बैठ तुम बच्चों को समझाते हैं। बाबा कहते भी है कि हम यहाँ पार्ट बचाने आए हैं। ये एक मांडवा है, उनमें ये चांद सितारे आदि सब बत्तियां हैं। इन सूर्य चांद सितारों को मनुष्य देवता कह देते हैं, नक्षत्र को भी देवता कह देते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत अच्छा काम करते हैं, रिमझिम करते हैं, वो किसी को तकलीफ नहीं देते हैं। सूर्य चंद्र सितारे प्रकाश देने का काम करते हैं ना, वो सबको सुख देते हैं, बहुत काम करते हैं, इसलिए इनको देवता कह देते। अच्छा काम करने वाले को कहते हैं ना कि ये तो जैसे देवता है। अब वास्तव में देखा जाए तो देवताएं तो सतयुग में थे, सब सुख देने वाले थे, सबकी प्रीत थी, इसीलिए देवताओं से उनकी भेंट की जाती है। देवताओं के गुण भी तो गाए जाते हैं ना, उन्हों के आगे जा करके गाते हैं। देवताओं के आगे जा करके क्या गाते हैं कि हम निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, आपे ही तरस परोई। परंतु आपको तो तरस पड़ता होगा। बाबा कहते हैं तरस पड़ा है तब तो मैं आया हूँ। कलयुग के अंत में आते हैं ना बाबा, तरस पड़ा तब तो आया। किस लिए आया? तुम बच्चों को गुणवान बनाने। तुम पूज्य थे, अब पुजारी बन गए, अब फिर पूज्य बनना है। सो हम सो का अर्थ भी तुमको समझाया है। मनुष्य कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा, लेकिन बाबा कहते ये रॉन्ग है। परमात्मा हमारे अंदर नहीं हो सकता। तुम आत्मा निराकार थी, फिर तुम ही देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनी, पूरे साइकिल में। तो अभी ब्राह्मण वर्ण में आई हो। आत्मा पहले सतो प्रधान होती, फिर सतो रजो तमो में आती। अभी तुम बच्चे समझते हो कि ये नॉलेज बाबा कल्प कल्प संगम युग पर हमको आकर के देते हैं। तो बरोबर तुम देखो ये भारत स्वर्ग था ना, वहां पर कितने थोड़े मनुष्य थे। अभी है कलयुग, कितने सारे। कहते ना, राम गयो रावण गयो जाको बहु परिवार। राम की फैमिली तो बहुत बड़ी थी, रावण की, राम की फैमिली छोटी होती है। तो बाबा कहते हैं कि तुम बच्चे घड़ी घड़ी इस घड़ी को देखते रहो। ये विश्व का सृष्टि चक्र है ना,
वो घड़ी का भी काम करता है, उसमें दिखा है ना वो कांटा घूमता रहता है। 12 बजने में कितनी देरी है? पहले तो कहते थे 5 मिनट है। अभी बाबा कहते 2 ही मिनट बची है। तो ये बेहद की घड़ी याद पड़ती है। बाप ब्रह्मा द्वारा एक धर्म की स्थापना, शंकर द्वारा आसुरी दुनिया का विनाश कराते हैं। तो बुद्धि भी कहती है कि चक्र करना जरूर है। कलयुग के बाद सतयुग आएगा। अभी मनुष्य भी बहुत है, उपद्रव भी बहुत होते रहते। मिसाल्स भी वही है। शास्त्रों में तो कितनी कथाएं बैठ करके लिख दी है। तो बाबा आकर के तुम बच्चों को वेदों शास्त्रों का सार समझाते हैं। मुख्य धर्म है ही 4। कौन सा? मेन है देवी देवता धर्म, फिर इस्लाम धर्म, फिर बौद्ध धर्म, क्रिश्चियन धर्म, और 5वां धर्म है ये ब्राह्मण धर्म। ये सबसे ऊंचते ऊंच परंतु छोटा धर्म है। तो यज्ञ की संभाल करने वाले ब्राह्मण, तो ये ज्ञान यज्ञ है ना, उपद्रव को मिटाने के लिए यज्ञ रचते हैं। वो समझते हैं कि ये लड़ाई आदि न लगे। बाबा कहते हैं कि अरे लड़ाई नहीं लगेगी तो सतयुग कैसे आएगा? कितने प्लान्स बनाते ही रहते हैं। तो बाबा कहते हैं मनुष्यों के कुछ और प्लान्स, भगवान का तो प्लान कुछ और होता है। तो इतने सारे मनुष्य जाएंगे कहाँ? लड़ाई लगेगी तब तो सब आत्माएं जाएंगी ना परम धाम। तो हम सब आत्माओं को बाबा ले जाते हैं, लेकिन शरीर तो यहाँ छोड़ना पड़े ना। तुम पुकारते भी हो कि हे बाबा, आकर हमको पतित से पावन बनाओ। तो बाबा कहते हैं कि हमको भी पुरानी दुनिया का विनाश कराना होगा। पावन दुनिया तो है ही सतयुग। अब बाबा कहते शांति धाम, सुख धाम को तुम बच्चे याद करो। वही सबका पतित पावन लिबरेटर है। और धर्म स्थापक कोई सदगति करने नहीं आते, वो तो अपना धर्म स्थापन करने आते हैं। जो प्रॉफिट्स आए उन्होंने क्या किया? ज्ञान सुनाया और बाद में धीरे धीरे करके धर्म स्थापन किया। तो वो कोई शांति धाम सुख धाम में नहीं ले जाते। वो आते ना तो सब आत्माओं को नीचे उतारते हैं, और बाबा आते हैं तो सब आत्माओं को वापस अपने घर ले जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि बाबा तुम बच्चों को दुख से छुड़ाए सुख देते हैं। उनके ही तो तीर्थ बने हैं ना। मनुष्य समझते नहीं है। वास्तव में सच्चा सच्चा तीर्थ एक बाबा का ही है। भारत में आप देखो 12 ज्योतिर्लिंगम है। ये जो 4 धाम की यात्रा करने जाते हैं ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, वो भी शिव बाबा के ही तो मंदिर है ना। तो कितनी महिमा है उस एक की। सब उनको पुकारते हैं कि हे लिबरेटर आओ। तो ये भारत हो गया सच्चा सच्चा तीर्थ स्थान। भक्ति मार्ग में भी उनके बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं। हीरे जवाहरों के भी मंदिर बनाते हैं। द्वापर युग में सोमनाथ का जो मंदिर राजा विक्रमादित्य ने बनाया, हीरे जवाहरों तो बहुत जड़े थे उस मंदिर में। फिर सोमनाथ का मंदिर तो कितना खूबसूरत बनाते हैं। और अभी देखो बाबा कहाँ बैठे हैं? भक्ति मार्ग में बाबा कहते तुम हीरो के मंदिरों में बिठाते हो बाबा को। अभी देखो बाबा कहाँ बैठे, कहाँ आते बाबा? पतित शरीर, पतित दुनिया में। ये तुम बच्चे ही तो पहचानते हो ना।
तुम बाबा के मददगार बनते हो, औरों को रास्ता बताने में जो मदद करेगा उनको ही तो ऊंच पद मिलेगा ना। तो ये कायदा है। तो बाबा कहते बच्चे मेहनत करो, बहुतों को रास्ता बताओ कि बाप और वर्षे को याद करो। 84 का चक्र तो सामने है, तो ये जैसे अंधों के आगे आईना हो गया। हमारे जो चित्र बने हुए हैं ना, वो बाबा कहते अंधों के आगे आईना है। तो बाबा कहते हैं कि ऐसे नहीं कि भक्ति मार्ग में कोई मेरा मंदिर लूटते हैं तो मैं कुछ करूं। ड्रामा में लूटने का भी पार्ट है ही, फिर लूट के भी ले जाएंगे। मुझे तो बुलाते हैं पतित से पावन बनाओ, तो मैं आकर के तुम बच्चों को पढ़ाता हूँ। तो ड्रामा में विनाश की भी नोंद है, सो फिर भी होगा। मैं कोई फूंक नहीं देता हूं कि विनाश हो जावे। शंकर के लिए कहते ना, तीसरी आंख खोली तो विनाश हो गया। तो ऐसा कोई बाबा नहीं करता है, वो ड्रामा अनुसार विनाश होता ही है। मैं भी तो ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ। मेरा पार्ट सबसे बड़ा है, सृष्टि को बदलना, पतित से पावन बनाना। अब बाबा पूछते हैं कि बच्चे समर्थ कौन है, मैं या ड्रामा? किसको कहेंगे सर्वशक्तिवान? तो फिर भी बाबा ही है। ड्रामा कोई चैतन्य तो है नहीं, बाबा तो चैतन्य है ना। रावण को भी इस ड्रामा अनुसार आना ही है। क्योंकि बाबा क्रिएटर है ना ड्रामा का, तो बाबा को भी एग्जाम्पल सेट करना पड़ता है। ड्रामा के नियमों को बाबा को भी फॉलो करना पड़ता है। ऐसे नहीं कि वो क्रिएटर होकर के उसके नियमों को तोड़ दे। वो अच्छा एग्जाम्पल नहीं हुआ। तो बाबा कहते हैं कि जो नॉलेज मेरे में है वो मैं आकर के देता हूँ। तुम शुभ बाबा की सेना हो, रावण पर जीत पाते हो। तो बाबा कहते हैं बच्चे सेंटर्स खोलते रहो, मैं आया हूँ तुम्हें पढ़ाने के लिए। मैं कुछ भी तुम्हारे से लेता नहीं हूँ। जो भी पैसे आदि तुम्हारे पास है उसको सफल करो। ऐसे नहीं कि सब खलास कर भूखे मरो। भूख वैसे कोई मरता नहीं है। बाबा के बच्चे बने ना तो बाबा भूख नहीं मारेगा, या एटलीस्ट दाल रोटी तो जरूर खिलाएगा। बाबा ने भी देखो सब कुछ दिया, क्या भूखे मरे? बाबा ब्रह्मा बाबा का उदाहरण देते हैं। तो बाबा कहते ये शिव बाबा का भंडारा है। आजकल तो दुनिया में देखो कितने मनुष्य भूखे मरते हैं। अभी तुम बच्चों को तो बाबा से पूरा पूरा वर्षा लेने का पुरुषार्थ करना है। ये है तुम्हारी रूहानी नेचर क्योर। बिल्कुल सिंपल बात, सिर्फ मुख से कहते हैं मन मना भव। तो आत्मा को बाबा आकर के क्योर करते हैं। दुनिया के नेचर क्योर में शरीर को ठीक करते हैं। यहाँ जो बाबा ने नेचर क्योर खोला है ना, तो बाबा आत्मा को क्योर करता है। इसीलिए बाबा को कहा जाता है अविनाशी सर्जन। कैसा अच्छा ऑपरेशन बाबा सिखलाते हैं। बस तुम बच्चे मुझे याद करो तो सब दुख तुम्हारे दूर हो जाएंगे और चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। इन कांटों के जंगल में रहते हुए ऐसे समझो। क्या समझो? कि हम फूलों के बगीचे में जा रहे हैं, हम घर जा रहे हैं। एक दो को याद दिलाते रहो, अल्लाह को याद करो तो माना बादशाही मिल जाएगी। बाबा और हमारा वर्षा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति
माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा पॉइंट, पहली बात, उच्च पद पाने के लिए बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। अंधों को रास्ता दिखाना है। जिनके पास ज्ञान के नेत्र नहीं है, उनको बाबा कहते ज्ञान नेत्र देकर, तीसरा नेत्र देकर के रास्ता बताना है। बेहद की घड़ी को भी सदा याद रखना है। चक्र का ज्ञान। दूसरी बात, यज्ञ की संभाल करने के लिए सच्चा सच्चा ब्राह्मण बनना है। पैसे आदि जो है उन्हें सफल कर बाबा से पूरा पूरा वर्षा लेना है। आज का वरदान है, मन मनाभव की विधि द्वारा बंधनों के बीच को समाप्त करने वाले नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप भव। तो बंधनों का बीज है, कौन सा है बंधनों का बीज? संबंध। जब बाबा के साथ सर्व संबंध जोड़ लिए तो और किसी में मोह कैसे हो सकता है? बिना संबंध के मोह नहीं होता, और मोह नहीं तो बंधन नहीं होगा। थोड़ा भी अटैचमेंट है ना, तो फिर वो बंधन बना देगा। जब बीज कोई खत्म कर दिया तो बिना बीज के वृक्ष कैसे पैदा होगा? यदि अभी तक बंधन है तो सिद्ध है, कुछ तोड़ा है कुछ जोड़ा है। इसीलिए मन मनाभव की विधि से मन के बंधनों से मुक्त नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनो। फिर ये शिकायतें समाप्त हो जाएगी। कौन सी शिकायतें? कि क्या करे, बंधन है, ये बंधन कटता ही नहीं है। ज्ञान योग से सारे बंधन कटते जाते हैं। स्लोगन, ब्राह्मण जीवन का श्वास उमंग उत्साह है। इसीलिए किसी भी परिस्थिति में उमंग उत्साह का प्रेशर कम न हो। ब्राह्मण जीवन में ये चेक करना है कि हमारा उमंग उत्साह कमती नहीं होना चाहिए, नहीं तो उड़ नहीं पाएंगे, उड़ा नहीं पाएंगे। आज की अव्यक्ति पॉइंट है, जितना सेवा की हलचल में आते हो उतना बिल्कुल अंडरग्राउंड चले जाओ। एकदम एकांतवासी बन जाओ। कोई भी नई इन्वेंशन और शक्तिशाली इन्वेंशन अंडरग्राउंड ही तो करते हैं। दुनिया के साइंटिस्ट देखो कितने कितने महीने ऐसे चले जाते हैं अंडरग्राउंड। तो एकांतवासी बनना ही अंडरग्राउंड है। जो भी समय मिले इकट्ठा 1 घंटा व आधा घंटा समय नहीं मिलेगा, लेकिन बीच बीच में 5 मिनट भी मिले तो सागर के तले में चले जाओ। जैसे जैसे समय आएगा, सेवाओं में बाबा के बच्चे बिजी हो जाएंगे ना, फिर बाबा कहते वो टाइम नहीं मिलेगा कि 1 घंटा हम बैठ के पुरुषार्थ करें, आधा घंटा करें। नहीं, बीच बीच में 5 मिनट मिला, 10 मिनट भी मिला तो उसमें बाबा कहते वो अभ्यास करते जाओ।
इससे संकल्पों पर ब्रेक लग सकेगी। फिर वाणी में आना चाहेंगे तो भी नहीं आ सकेंगे। इतना एकांतवासी बनने का पुरुषार्थ होगा ना, फिर साइलेंस अच्छी लगेगी। बहुत आवाज में आना, जोर जोर से बोलना, ये सब चीजें बाबा कहते अच्छी नहीं लगेगी। समझा? तो आज क्या याद रखेंगे? तो आज बाबा ने बोला ना, बाबा को माशूक समझकर आशिक बन करके बाबा को बहुत अच्छी तरह प्यार से याद करना है। और चक्र को भी बाबा ने बोला याद करते रहना है। और ब्राह्मण बन करके बाबा के कार्य में मददगार बनकर आगे चलते चलना है। ठीक है, बाकी आज